कुछ दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी अब और भाभी रह गए थे। भाभी जवान और खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत को पेश नजर रखते हुए शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कहे गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से ना करें। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबरा कर मुंह ना फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है, आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दुपट्टा पहनकर रहती थीं, लेकिन आज वो बगैर दुपट्टे के थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी कि मेरी निगाहें एक ही जगह डूब गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर एक तरफ मुंह करके बोली, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया, भाभी कैसी औरत हैं, देवर को मसाज करने को कह रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, वो भी अपने देवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन इस वक्त मैं भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुकाकर रखी थीं और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था, कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था। जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थीं, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकान खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब ना समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थीं। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अम्मी रात को जल्द सो जाती थी। भाभी ने देखा कि अम्मी सो गई हैं, तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं, मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना, लेकिन मैं तो पहले ही सोच चुका था। रात के अंधेरे में भाभी के हाथों ने जब मेरे जिस्म को छुआ तो मैंने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया। उनकी उंगलियां मेरे गुंदों पर घूम रही थी और हर छूने के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी का कुर्ब और अंधेरे की पुरस्रारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। भाभी, ये मैंने घबराहट में कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज दम तोड़ गई। चुप रहो।
انہوں نے میرے کان کے قریب ہونٹ لا کر کہا، تم جانتے ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بھابھی کے دل میں بھی ایسے جذبات ہو سکتے ہیں، شاید تنہائی، شاید بھائی کی غیر موجودگی، یا پھر میری طرف سے دی گئی توجہ نے مجھے ان سے قریب کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ اگلے دن صبح جب میں آنکھ کھولی تو بھابھی میرے پاس سو رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان کی نیند ٹوٹ گئی۔ اچھا ہوا تم جاگ گئے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں کیسے جگاؤں۔ میں شرم سے جھک گیا۔ رات کی وہ تمام یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ کیا یہ سب واقعی ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ؟ بھابھی نے میرے چہرے پر آنے والی تبدیلی کو بھانپ لیا۔ رشتہ رائے ہو تم؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنو اسد، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، ہم دونوں نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی نے مجھے صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر شادی کی تھی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، لیکن تم… ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں بھابھی، یہ سب غلط ہے۔ میں چلا آیا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے چلہے کے انداز میں کہا۔